Guys, how are you? It's Ahmed. Welcome to Java 44 tutorial. Oh, and finally, in this tutorial, I'm going to show you the concept of method overriding. So last tutorial में हमने overload की बात की थी. So trust me, guys, it's more complicated topic and concept more than overloading. So अगर आपको याद हो, आपने लास्ट ट्यूटोरियल में जैसे हमने ओवरलोड की बात की थी. तो उसमें क्या था, हमारे जो ट्यूटोरियल होते सॉरी हमारे जो मेथड होते थे वो सेम नेम से होते थे. ठीक है. सो अब उसमें ओनली डिफरेंस क्या होता था हमारा कि हम उनको सेपरेट करते थे उनके पैरामीटर से. ठीक है. सो अगर हमारे पास मेथड एग्जैक्ट सेम नेम विद नो पैरामीटर डिफरेंस के आ जाए, मीन तो हम उसे कैसे हमने ओवरराइड करना है, मीन कि सेम उसमें कोई डिफरेंस ना हो और एक से ज़्यादा क्लासेस में वो यूज़ हो रहे हो, तो हम उसे कैसे सेपरेट करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे. ये होता है हमारा मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट. इट्स मोर यूजफुल व्हेन वी वर्क ऑन लाइक प्रोफेशनल प्रोग्राम्स. जैसे ही हम सॉफ्टवेयर्स पे आगे जाके काम करते हैं तो काफ़ी यूज़फुल है मेथड ओवरराइड को, कि हम एक ही मेथड हम बार बार उसको एक ही मेथड सॉरी एक मेथड अगर हमारा सम का मेथड है और वो डिफरेंट क्लासेस में यूज़ हो रहा है, तो हम उसको बजाय इसके कि सम वन सम टू सम थ्री का नाम दें, हम उसे एक ही मेथड को सम करके हम उसे यूज़ कर लें और उसमें मेथड ओवरराइडिंग कर लें, तो कैसे यूज़ कर सकते हैं. सो लेट्स सी. सबसे पहले यहाँ पर हमें इंटीजर दो वैल्यूज़ इस क्लास में हम करेंगे. सो सबसे पहले मेरा इंटीजर आई. तो प्रीवियस एग्जांपल जो हमने ली थी उसी पे शो करेंगे. इंटीजर आई और कॉमा इंट जे. ठीक है. उसके बाद एज कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे, क्योंकि हम कंस्ट्रक्टर में भी ओवरलोडिंग इसमें यूज़ कर लेते हैं. थोड़ा सा हम एक्सपेंड कर देते हैं अपने प्रोग्राम को. सो कंस्ट्रक्टर तो पब्लिक मैंगो कंस्ट्रक्टर, और इसके बाद ये कंस्ट्रक्टर क्या है, एज अ पैरामीटर दो वैल्यूज रिसीव करेगा. लाइक हम उसे कोई भी वैल्यूज दे देते हैं, नाम एक्स वाई, और इसमें हम वैल्यूज को इनिशियलाइज कराएंगे नॉट इन इंट. उसके बाद हम वैल्यूज को इनिशियलाइज कराएंगे जो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स है. सो आई इज इक्वल टू एक्स एंड जे इज इक्वल टू वाई. ठीक है. तो इनमें हमने हमारे जो थे इंस्टेंस वेरिएबल वो, और उसके बाद एक हम यहाँ पे मेथड लेंगे पब्लिक वाइड शो, जो कि क्या करेगा, सिंपली इन वैल्यूज को शो करेगा. सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसमें हम शो कर देंगे वैल्यूज को आई, सॉरी हाँ आई, और आई की वैल्यू शो करेंगे हम आई एंड जे. आई प्लस जे, इसमें एक स्पेस दे देते हैं और जे की वैल्यू. सो अगर आप कोई भी कन्फ्यूजन इन कॉन्सेप्ट में हमारे इन वेरिएबल्स में, या ये हम कैसे स्ट्रिंग में इसमें सिस्टम में कन्केटिनेशन कर रहे हैं, तो यू हैव टू वॉच माय प्रीवियस ट्यूटोरियल फर्स्ट. सो आपके पहले कॉन्सेप्ट क्लियर, उसके बाद और अगर मेरी सीरीज़ आप देख रहे हैं सीक्वेंस है, तो ज़्यादा बेटर है ये कि इसमें हम प्रीवियस जितने भी हमारे टॉपिक है सॉरी कॉन्सेप्ट है वो कवर होती जा रहे हैं. सो ये ना इस क्लास के लिए कोड था. एक क्लास डिक्लेयर की हमने, उसके बाद हमने एक और क्लास इसमें लेंगे. तो हम इस क्लास को क्लास सॉरी पब्लिक क्लास, और इस क्लास को हम लाइक कोई भी नेम देते हैं बनाना, और इसमें हम एक्सटेंड कर देते हैं मैंगो, जो कि हमने इनहेरिटेंस हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में देखी क्या होती है. और उसके बाद लेट मी रिमूव द पब्लिक फ्रॉम हियर, सॉरी. सो हमने एक बनाना क्लास बनाई और उसमें मैंगो को एक्सटेंड किया.
सो उसके बाद ये क्लास भी क्या करेगी, इस क्लास में भी हमने वही टास्क परफॉर्म करने। सो इंट आई कॉमा जे, नॉट आई कॉमा जे, डिफरेंट नेम लेते हैं, के कॉमा एल, दो हमने वेरिएबल लिए हैं, और इसमें हम कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करेंगे। सो बनाना, और इसमें भी हम दो ऐसा, सो एक्चुअली इसमें हम तो इसमें हम ये पहले आई जे और आई कॉमा जे यूज़ करेंगे। सो और इसमें हम इंट ए कॉमा इंट बी इंट सी और इंट डी, और उसके बाद इस क्लास में हम क्या कर रहे हैं, इस क्लास में भी हम 4 वैल्यूज़ ले रहे हैं। एक तो सेम ये 2 वैल्यूज़ ले रहे हैं आई जे की, जो हमने लास्ट क्लास में ली थी, और उसके साथ साथ हम इसमें के और एल की वैल्यू को भी साथ साथ हम इसमें ले रहे हैं। सो इसके लिए जब हमने 4 वैल्यूज़ लेनी है तो हमने इस कंस्ट्रक्टर में 4 वैल्यूज़ रिसीव करनी है, ठीक है। सो इंट ए बी सी जो पैरामीटर वेरिएबल इसमें डिक्लेयर करना है। सो अगर मैं इन वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इंट ये कॉपी पेस्ट इंट आई इज इक्वल टू एक्स, एंड उसके बाद मुझे इसी तरह वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, के इज इक्वल टू जेड एंड एल इज इक्वल टू यू, लाइक समथिंग लाइक दैट। इस तरह मुझे इनको यूज़ करना पड़ेगा। सो अगर मैं यहाँ पर इन वैल्यूज़ को यूज़ करने की वजह से अगर मैं देखूँ ये जो हमारा काम हुआ है, ये जो इनिशियलाइजेशन का है, ये ऑलरेडी मैं यहाँ कर चुका हूँ इस कंस्ट्रक्टर में। सो ये जो हमारा मैंगो क्लास का कंस्ट्रक्टर है, ये ऑलरेडी फर्स्ट वाली जो हमारी 2 वैल्यूज़ हैं इनको इनिशियलाइज करवा चुका है, ठीक है। सो अगर मैं इसको पूरी इनिशियलाइज करवाने के बजाय मैं अगर यहाँ ऊपर वाली क्लास को मैं एक्सटेंड कर लूँ, सो जब भी हम किसी ऊपर वाले मेथड को या किसी को एक्सटेंड करते हैं तो हम सुपर कीवर्ड यूज़ करते हैं ओवरराइडिंग के लिए, ठीक है। तो सुपर, और उसके बाद डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं मैंगो का एक्सटेंड कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ सुपर, क्योंकि कंस्ट्रक्टर सिर्फ सुपर से उस पर डॉट कॉल नहीं किया जाता। तो ये एक्सप्लेन करता हूँ मैं। उसके बाद नॉट ब्रैकेट्स, और सुपर में मैं क्या करूँगा, ए कॉमा बी की वैल्यूज़ पास कर दूंगा। सो ये क्या करेगा कि ए कॉमा वैल्यूज़ बी की यहाँ से रिसीव करेगा, और ये क्या करेगा, यहाँ पर इनिशियलाइज करवाएगा, और उसके बाद बैक यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ हमने क्या करना है, हमने जो काम नहीं किया हुआ यानी के एल की वैल्यू वो इनिशियलाइज करवाएंगे। सो के इज इक्वल टू सी एंड एल इज इक्वल टू डी, ठीक है। सो दोबारा इसको ओवरव्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाई मैंगो, जिसमें मैंने 2 वैल्यूज थी, हमने एक कंस्ट्रक्टर से 2 वैल्यूज रिसीव की, और उसमें हमने अपने इंस्टेंस वेरिएबल में उसको पास करवाया वैल्यूज़ को, ठीक है। एक्स वाई एज अ पैरामीटर रिसीव हुए। उसके बाद मैंने एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड शो का, ठीक है। उस शो के मेथड में हमने क्या करा, उन वैल्यूज़ को शो करवाया। उसके बाद एक और क्लास थी, उस क्लास में हमने एक्सटेंड करा इस क्लास को। ये क्लास क्या कर रही थी, ये क्लास भी सेम आई और जे और के एल, मीन कि ये आई जे की वैल्यूज तो रिसीव कर रही थी जो हमने लास्ट क्लास में, उसके साथ साथ एक न्यू वैल्यूज के एल भी रिसीव कर रही थी। तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्टर चाहिए वैल्यूज इनिशियलाइज करने के लिए, तो इसका हमने कंस्ट्रक्टर बनाया। तो अगर हम देखें आई और जे के लिए, तो हम ऑलरेडी क्या कर चुके थे, हमारा ऑलरेडी हम क्या कर चुके थे, इसके लिए कंस्ट्रक्टर बना हुआ था हमारा। सो इसके बजाय हम दोबारा से इन वैल्यूज़ को यहाँ पे इनिशियलाइज कराते हमने इस कंस्ट्रक्टर को यूज़ किया। सो इस कंस्ट्रक्टर को कैसे ओवरराइड किया, हमने इस कंस्ट्रक्टर को यहाँ कॉल किया। सो जैसे ही हमने ओवरराइड किया तो यहाँ मैंगो के नेम से नहीं, इसको ओवरराइड करते हैं सुपर कीवर्ड से। तो इसके लिए हमने यहाँ पर सुपर लिखा, और उसके बाद इस कंस्ट्रक्टर के 2 इंटीजर पास हो रहे, तो हमने क्या किया, इस कंस्ट्रक्टर को वैल्यू पास कर दी यहाँ से। तो वैल्यूज कौन सी थी, आई जे की, ए और बी, और वे वैल्यूज पास कर दी। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसको कंप्लीट करेंगे। सो वेट अंटिल देन, सो या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।